साथ साथ कई दूसरे देशों। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं समझिए.com। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है, यानी कि मांस पैदा करने वाला देश है। भारत में हर दिन करीब 1,40,00,000 किलो यानी कि 14,000 टन चिकन लोगों की थाली तक पहुंचता है। और यही वजह, अगर पोल्ट्री से जुड़ी किसी बीमारी या फिर फूड सेफ्टी का मुद्दा उठता है तो उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी चिकन को लेकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि एक खतरनाक बैक्टीरिया कैंपिलोबैक्टर के दुनिया भर में फैलने में आधुनिक पोल्ट्री उद्योग की बड़ी भूमिका हो सकती है। और यही बैक्टीरिया जो आमतौर पर फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो आपकी जान भी ले सकता है। इसी को मैं आज समझिए.com में समझाने की कोशिश करूंगा। रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा लोग, एक बड़ी जनसंख्या है जो मांस खाती है। और इसी को लेकर मैं ये खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि ये कैसे आपके लिए खतरनाक होता है, भारत के साथ साथ कई दूसरे देशों के लिए भी। तो सबसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसे लेकर एक रिसर्च आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। इस स्टडी में ऐसा क्या कहा गया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ये रिसर्च केवल किसी एक देश या एक फॉर्म तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने 30 देशों में मिले कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया के हजारों नमूनों के डीएनए की तुलना की है, उनको परखा है, उनको जांचा है। इसे जीनोमिक एनालिसिस कहा जाता है। इससे वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कोई बैक्टीरिया समय के साथ कैसे बदल रहा है और कैसे फैल रहा है। आपको नहीं पता रहता। अब उसकी नई किस्में कौन सी आ रही हैं? रिसर्च में यह संकेत मिला है कि आधुनिक कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन ने इस बैक्टीरिया के वैश्विक प्रसार में अहम भूमिका निभा दी है। यानी कि जैसे जैसे दुनिया में बड़े पैमाने पर पोल्ट्री उद्योग बढ़ा है, वैसे वैसे कैंपिलोबैक्टर के अलग अलग स्ट्रेन भी देशों की सीमाओं को पार कर गए हैं। यानी कि वो एक देश से दूसरे देश में जा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड की ये रिसर्च बताती है, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल PNAS में ये प्रकाशित भी हुई है। सवाल यह है कि आखिर PNAS क्या है, इसमें रिसर्च छपना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको आप समझिए। PNAS यानी कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में एक गिनी जाती है। ये जर्नल अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़ा हुआ है। इसमें वही रिसर्च प्रकाशित की जाती है जो विशेषज्ञों की कड़ी समीक्षा से गुजरती है। यानी किसी भी अध्ययन को प्रकाशित करने से पहले दूसरे वैज्ञानिक उसकी पद्धति, डेटा और निष्कर्षों की जांच करते हैं। इसलिए PNAS में छपी किसी भी रिसर्च को वैज्ञानिक समुदाय गंभीरता से लेता है। विज्ञान लगातार नए सबूतों के आधार पर खुद को अपडेट करता है। इसलिए किसी भी नई रिसर्च को समझने का सही तरीका और उसके निष्कर्षों के संदर्भ में देखना होता है। इसलिए ये खबर लेकर आया हूं कि आप जो मांस खा रहे हैं वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है। और आप उसे जब खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर वो इतनी बीमारियां पैदा कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे हो क्या गया। You should only pay extra for the extra toppings on your pizza, or for the extra. कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे हो क्या गया। अब समझिए, पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार को समझिए, जिसका नाम है कैंपिलोबैक्टर। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे दुनिया में फूड बॉर्न यानी कि भोजन से फैलने वाली बीमारियों के सबसे आम कारणों में गिना जाता है। ये इंसानों की आंतों को संक्रमित कर रहा है और इसके कारण आपको क्या हो रहा है? आपको लूज मोशन हो रहे हैं,
पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, कमजोरी जैसे लक्षण दिख रहे हैं और ऐसे बहुत से कारण हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे हो क्या गया। ज्यादातर लोग कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में यह संक्रमण बहुत गंभीर हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैंपिलोवेक्टर अक्सर कच्चे या अध पके किचन में पाया जाता है। अगर आप बाहर किचन खा रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि बाहर जो चिकन आप खा रहे हैं वो चिकन ऐसी किचन से आ रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल क्या है? सवाल है कि आखिर ये कैंपिलोवेक्टर इंसानों तक पहुंच कैसे रहा है? क्या ये चिकन खाने से बीमारी हो रही है? जवाब थोड़ा सा अलग है। असल खतरा केवल चिकन खाने से नहीं है, बल्कि उसे संभालने के तरीकों में छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान ये बैक्टीरिया मांस की सतह तक पहुंच जाता है। अगर वहीं पर कच्चा चिकन रसोई में बिना सावधानी के रखा जाता है तो उसके रस या रॉ चिकन जूस से चाकू, कटिंग बोर्ड, बर्तन या दूसरे खाने की चीजें भी दूषित हो जाती हैं। इसे ही क्रॉस कंटेमिनेशन कहा जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। सवाल ये उठता है कि क्या चिकन ही कैंपिलोवेक्टर का सबसे बड़ा स्रोत है? ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। यह रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक स्टडी बताती हैं कि इंसानों में होने वाले कैंपिलोवेक्टर संक्रमण के मामलों में बड़ा हिस्सा पोल्ट्री यानी कि चिकन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर चिकन संक्रमित होता है या चिकन खाना अपने आप में खतरनाक है। असल में बात यह है कि मुर्गियों की आंतों में यह बैक्टीरिया बिना बीमारी पैदा किए भी मौजूद रह सकता है। उसका कुछ नहीं होता है, मुर्गी का कुछ नहीं होगा, मुर्गे का कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर प्रोसेसिंग के दौरान सफाई के मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता, जो कि नहीं किया जा रहा है, तो बैक्टीरिया